मैं आचार्य जी के पास जा रही हूँ। आचार्य जी, उन्होंने जो बात कही, जवाद साहब ने कहा, ये आपत्तिजनक है। जो उन्होंने बातें कही, अभी ऐसे बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर भी चल रहे हैं और लोग इसकी बातें कर रहे हैं। कोई वीडियो डाल रहा है कि देखिए इस खाने के अंदर ये थूकते हुए खाना बना रहे हैं। अब इसको लेकर एक मानसिकता तैयार हो जाती है। अब जवाद साहब कह रहे हैं कि ये सोच है जिस पर हम टारगेट करना चाह रहे हैं। आप पूरी की पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को ऐसे ब्लैंकेट कर रहे हैं, लेकिन आपकी सोच क्या है? आप अगर ये देख रहे हैं कि कांवड़ यात्रा है, आपको लग रहा है निर्णय सही है? सुचरिता जी, यह बहुत अच्छा निर्णय है। हाँ, क्यों? देखिए, इसलिए यह सावन और भादो 2 महीना जो है भगवान शिव के लिए समर्पित होता है और इसमें सात्विकता बहुत ज़्यादा होती है। इसमें वैष्णव भोजन लोग करते हैं। क्या है? मुस्लिम समुदाय के जो होटल्स होते हैं उसमें मांस मछली हर कुछ चीज़ बनता है। तो जहाँ नाम होगा, आपको नाम बताने में क्या दिक्कत है भाई? आप अगर मुसलमान हैं, आप अगर हिंदू हैं, हिंदू को तो दिक्कत नहीं हो रहा है, फिर मुसलमान को क्या दिक्कत हो रहा है? हमारे हिंदू भाई जो कांवड़ लेकर के जाते हैं वह सात्विक और वैष्णव भोजन करते हैं। कुछ लोग फलाहार करते हैं, तो वो लोग वहीं पर जलपान करेंगे जहां उनको शुद्धता महसूस होगी, जहां उनको लगेगा कि यह वैष्णव ढाबा है, यहाँ किसी भी तरह का लहसुन प्याज नहीं है। और जो सनातनी होटल्स खोले हैं, जो हिंदू लोग होटल खोले हैं, वह कांवड़ यात्रा में बिल्कुल शुद्धता रखते हैं। इसके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी ने अभी कहा, यह बिल्कुल सत्य है। हजारों वीडियो जो है वह सोशल मीडिया पर चल रहा है। कभी आप गन्ने के रस में थूक रहे हैं, कभी आप फ्रूट्स में थूक रहे हैं, कभी आप सब्जी में थूक रहे हैं। कम से कम इस थूक से बचने के लिए जरूरत है। नहीं, तो इसका तो आचार्य जी, इसका सीधा मतलब ये है कि इन वीडियोस का मतलब सीधा ये है कि भाई मुसलमान की दुकान से मत खरीदो। इसका तो मतलब यही हुआ। बिल्कुल, मैं तो मानता हूं कि जो सनातनी अभी साधना में हैं, जो 2 महीने की साधना है, उस साधना में फिर तो सुनिए, लोगों से कहा जा सकता है कि भाई दुकानें ही ना लगाएं वहां पर। बिल्कुल, आप तो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो भाषा बोल रहे हैं क्योंकि वहाँ शुद्धता नहीं होती। आप लोग मान तो बहिष्कार करने की बात। ठीक है, अब जो वो बात कह रहे हैं, हिंदुओं में नहीं खाते पीते। ठीक है, नहीं, उनकी जो बात, भाई एक मिनट, जवाद साहब वो ये कह रहे हैं कि एक शुद्धता को हमें उस समय पालन करना होता है और हम मांस मच्छी खाना नहीं चाहते हैं। मैं इस बात को देखिए, ये इस पर चर्चा हर घर में हो रही है। एक मिनट जवाद साहब, और भी मेहमान है, सिर्फ आपसे ही बात करती रहूंगी क्या? मैं एक बार अजीज खान साहब के पास जाऊँ। अजीज खान साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही है, ठीक है। वरुण पुरोहित जी, आपके पास आ रही हूँ। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, आपके नेता ने भी ये बात कही कि भाई अगर मुसलमान फल बेचेगा तो क्या वो गोश्त बन जाएगा? आपके नेता का ये बयान आया। आपको लग रहा है ये विभाजनकारी है, लेकिन मेरा सवाल सीधा ये है, जो शैलेश तिवारी कह रहे हैं, आचार्य जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हम एक पालन करते हैं एक रिचुअल का, जिसको जिस तरीके से हमें खाना है, जिस तरह से हमें खाना और जैसे खाना हम तय करेंगे। एक हलाल सर्टिफिकेट को लेकर बहस छिड़ गई थी। उस समय हलाल सर्टिफिकेट भी धार्मिक आस्था के नाम पर मांगा गया था। तो यहां पर अगर धार्मिक भावना के नाम पर वो चाह रहे हैं नाम डिस्प्ले हो, तो उसमें गलत क्या है? सुचारिता जी, आपने शुरुआत में कहा प्रशासनिक आदेश है, तो प्रशासनिक आदेश कभी मेले होते हैं, कोई यात्रा होती है, तो उसमें प्रशासन निकालता है लोकल लेवल पर, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो इंटेंशन है भारतीय जनता पार्टी का, वो ये पॉलिटिकल इंटेंशन, चुनाव आने वाले हैं तो इसको हिंदू मुस्लिम करो। लेकिन कांवड़ यात्रा जब हमेशा से निकलती आती है, हर साल निकलती है, तो पहले भी कर सकते थे क्या? 7 साल से योगी जी को इतनी बुद्धि नहीं आई थी क्या? वो तो खुद वो है, महाराज है, तो उनको समझ नहीं आता था कि साधु हैं तो भाई 7 साल में हमको ये सब करना चाहिए था। दूसरा आदेश ये निकलना चाहिए था, जब हम ईटेबल्स की बात कर रहे हैं, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियनिज्म की बात कर रहे हैं, तो कांवड़ यात्रा के जो रूट है उसमें किसी प्रकार से मछली, अंडे, नॉनवेज किसी प्रकार से कहीं नहीं दिखना चाहिए। ये आदेश निकालते समझ में आता। तीसरी बात ये है कि जो शॉप एक्ट में भी, जो सबने भी बताया है, शॉप एक्ट में लाइसेंस मिलता है। जब वो आदेश निकाले जाते हैं तो फिर कहा जाता है कि देखिए ये तो व्यवसाय पर चोट कर रहे हैं। ऐसे आदेश भी आए थे, ऐसा नहीं है कि आए नहीं है, लेकिन जब वो आदेश आते हैं तो फिर आप लोग पलटकर ये कहते हैं कि ये तो व्यवसाय पर चोट कर रहे हैं, ये तो हमारा काम धंधा इनको बंद कराना चाह रहे हैं, ये भी तो कहा जाता है।
मेरी बात तो सुन लो आप। शॉप एक्ट में लाइसेंस डिस्प्ले करना जरूरी होता है दुकान में, और जो खुदरा व्यापारी ठेले वाले होते हैं इनका तो रजिस्ट्रेशन होता नहीं है। तो अगर ये आइडेंटिटी की बात है तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन की बात नहीं है, लेकिन ये एक धर्म विशेष से जोड़ने की बात होती है जब ऑब्जेक्शन होती है। असली बात जो आपने कहा इकोनॉमिक्स की बात, जब से पूंजीवादी सरकार आई है ये गरीबों की आर्थिक स्थिति खराब करने में लगी हुई है। नोटबंदी से कौन मिडिल क्लास मरा, आम आदमी मरा। अब हर जीएसटी से कौन मरा, आम हिंदुओं को नुकसान ज्यादा हो रहा है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। जितनी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, बेरोजगारी आ रही है, सबसे ज्यादा हिंदुओं की हो रही है। मैं तो कई बार कहा इस बात को। और आज भी जो अगर ये खुदरा व्यापारी जो होंगे, ठेले वाले, गरीब आदमी जो 250 रुपए कमा लेते हैं रोज के, उन पर अटैक करने की कोशिश है। जो भी ओवैसी साहब का मैं पार्टली बात समर्थन करता हूं, उन्होंने कहा केएफसी की बात करी, दानिश भाई ने, क्यों नहीं बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल मॉल्स में आप बंद करते हो? नरेंद्र मोदी जी की सरकार। अरे राजेश जी एक अब आप पहले बोलोगे, आप तो बीच में आपके तो गैस बनने लग गई। मैं उनके पास अभी तक गई नहीं हूं, आइडेंटिटी दिखा दो पूरे देश को। एक एक करके बात करेंगे। अजीज खान साहब थ्रू हो गए। अजीज खान साहब पूरी बात नहीं बोलने देते। उम्मीद कर रही हूँ आवाज आपको आ रही होगी। ये जो एक ऑर्डर आया है, मेरा सीधा सवाल ये था, अभी मैंने जवाद साहब से भी कहा कि एक हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर बहुत हंगामा हुआ था कुछ समय पहले, और उस हलाल सर्टिफिकेट को लेकर ये कहा जा रहा था कि धार्मिक आस्था का मामला है ये, तो फिर ये भी धार्मिक आस्था का मामला है। देखिए सुचरिता जी, एक बड़ा इशू है, अब इस बात को समझिए। हाँ। देखिए जो हलाल सर्टिफिकेट का इशू है वो एक धार्मिक मान्यता है। वो धार्मिक है, ये धार्मिक नहीं है। धार्मिक मान्यता से इस मुद्दे नहीं, एक मिनट आचार्य जी कंप्लीट कर। वो धार्मिक है, ये धार्मिक नहीं। ये तरीका नहीं। एक मिनट, एक तो भाई आज आपके यहाँ आवाज बहुत गड़बड़ हो रहा है, सारा इको हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ, बहुत खराब हुई है। आप समझिए, देखिए हम जानना चाह रहे हैं कि जो आदेश दिया गया, जो फरमान दिया गया है ठेले वालों को, अभी वो दुकान की बात नहीं चल रही है कि चाय की दुकान, आपके ढाबे पे नाम लिखे, उसकी बात नहीं हो रही है। ठेले पे, खुमचा वालों पे, सब्जी वाले, फल वाले, ये जो रास्ते में लगा रहे ठेले वाले, मैं देख रहा था भाई। एक तो सारा आवाज प्लीज वापस आ रहा है, सारा बोल रहा हूं, आप ठीक करवा दीजिए प्लीज। मैं कह रहा था कि देखिए जो ठेले वाले हैं उन पे आप नाम लिखवा रहे हैं। जो मैंने देखा केला बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, क्या मिला देंगे? कौन सी पवित्रता आपकी भ्रष्ट हो जाएगी? हम जानना चाहते हैं। देखिए हकीकत ये है, कहीं अरे सर आप मेरी बात थूका जा रहा है, कहीं पर मांस मिला जा रहा है। जी प्लीज ऐसे नहीं, उनको अपनी बात रखने दीजिए। अब बात ये तरीका नहीं होता है ना। अब बात सुनिए, एक तो सारी आवाज वापस आ रही है और फिर आप बीच में बोल रहे हैं, मैं बोलूं कैसे, मुसीबत ये है। देखिए सच्चाई है कि जो कांवड़ यात्रा है इसकी पवित्रता बनी रहनी चाहिए। बहुत ही देखिए एक धार्मिक आस्था है, धार्मिक मान्यता हम सम्मान करते हैं, लेकिन उस मान्यता का यह मतलब नहीं है कि जो सब्जी बेच रहे हैं, फल बेच रहे हैं, उनके ऊपर इस कदर आरोप लगाया जाए कि वो थूक कर बेच रहे हैं। एक मिनट रुक जाइए अजीज खान साहब। इंसानियत को शर्मसार मत करिए। अजीज खान साहब मेरा सवाल सुनिए। आपने शुरुआत में ये हलाल का सर्टिफिकेट का नाम सुनते ही बोल दिया वो तो धार्मिक आस्था का सवाल है। वो धार्मिक आस्था है, ये धार्मिक आस्था नहीं है। यहाँ पर एक व्यक्ति जो भी भक्त जा रहा है कांवड़ यात्रा पर, जिसके लिए खास तौर से कई नियमों का पालन भी वो करता है, वो आस्था नहीं है। उनके आस्था पर सवाल उठा दो, लेकिन हलाल को आप धार्मिक आस्था कह रहे हैं। ये कैसा, ये तो डबल स्टैंडर्ड है सर। देखिए सुचरिता जी, मैंने जो बात कही उसको आपने कंप्लीटली समझने की कोशिश नहीं किया। मैंने कहा ढाबा है, होटल है, उसके बाहर नाम लिख दो। निश्चित तौर पे हम जानते हैं कि भाई कभी कोई प्याज नहीं खाता है, कोई लहसुन नहीं खाता है, तमाम तरीके की चीजें हैं जो आदमी कहीं ना कहीं इस चीज को इस्तेमाल नहीं करता है, ऐसे मौके पर इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन हम जानना चाहिए जो ठेले पे फल बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है, खोमचा वाला है, मूंगफली बेच रहा है, वो नाम लिखेगा, उसके नाम को लिखवा रहे हैं। देखिए एक बात आपको बता दें, ये सब जो कुछ हो रहा है यकीनन इस मुल्क को कमजोर करने की एक बहुत बड़ी साजिश है, और खास तौर से गरीबों पर प्रहार है। गरीबों पर प्रहार है। ये कौन काम करता है? ये गरीब करता है। पर एक बात बताइए अजीज खान साहब, मैं सवाल सभी पैनलिस्ट को पूछ रही हूं। एक आप नौकरी नहीं दे रहे। जो नेता कहते हैं उससे ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि वहां पर जो काम कर रहे हैं वो क्या कहते हैं। अब हमारे जो सहयोगी अनूप हैं वो सुबह से मुजफ्फरनगर से रिपोर्ट्स कर रहे हैं। उन्होंने बहुत से लोगों से पूछा, कैमरा ऑन कैमरा एंड ऑफ कैमरा,
कि भाई क्या इससे कोई दिक्कत है आप लोगों को, तो उसमें सीधी बात उन लोगों ने ये कही कि हम तो ये बहुत समय से कर रहे हैं, आज से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि किसी तरह का कोई विवाद ना हो इसलिए भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है,